नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोज शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आसान भाषा में बताते हैं। 20 मार्च को समाप्त हुए उतार चढ़ाव भरे सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार ने कमजोर प्रदर्शन किया। वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव, रुपए में लगातार गिरावट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। गुरुवार की तेज गिरावट ने शुरुआती 3 सत्रों की पूरी बढ़त मिटा दी। हालांकि शुक्रवार को आई रिकवरी ने नुकसान को काफी हद तक संतुलित कर दिया। साप्ताहिक आधार पर BSE सेंसेक्स 30.96 अंक यानी 0.04% गिरकर 74,532.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 36.6 अंक यानी 0.15% की गिरावट के साथ लार्ज कैप सेगमेंट में BSE इंडेक्स 0.32% कमजोर रहा। IDBI बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, लोधा डेवलपर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान जिंक, मैनकाइंड फार्मा और श्रीराम फाइनेंस प्रमुख गिरावट वाले शेयर रहे। दूसरी ओर वारी एनर्जीज, एटर्नल, टाटा स्टील, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, मीशो, JSW स्टील और TVS मोटर कंपनी में अच्छी बढ़त देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगभग फ्लैट बंद हुआ। ब्रेनबीज सॉल्यूशंस, AWL एग्री बिजनेस, प्रीमियर एनर्जीज, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, शेफलर इंडिया, पेटीएम और भारतीय हेक्साकॉम में 7 से 12% की तेजी दर्ज की गई। वहीं पेट्रोनेट LNG, बंधन बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कांसाई नेरोलैक पेंट्स, PNG हाइजीन और एजिस वोपैक टर्मिनल्स में 7 से 10% की गिरावट। इसके अलावा एक्लॉन नेक्सस, राजेश एक्सपोर्ट्स, TTK प्रेस्टीज, साधना नाइट्रोकेम, स्पाइस जेट, डिश टीवी इंडिया, फिनो पेमेंट्स बैंक सहित कई शेयरों में 10 से 22% तक की गिरावट दर्ज हुई। दूसरी ओर वेबसॉल एनर्जी, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, बोडल केमिकल्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, डीप इंडस्ट्रीज और उत्तम शुगर मिल्स जैसे शेयरों में 20 से 41% तक की मजबूत तेजी देखने को मिली। सेक्टोरल परफॉर्मेंस मिश्रित रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर, रियलिटी, FMCG, ऑयल एंड गैस और डिफेंस इंडेक्स में 1 से 2.4% की गिरावट आई, जबकि ऑटो, मेटल, PSU बैंक और IT सेक्टर में 0.4 से 2% तक की बढ़त दर्ज हुई। संस्थागत निवेशकों का रुख भी बाजार पर असर डालता रहा। FIIs ने इस हफ्ते 29,897.67 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जिससे लगातार 5वें हफ्ते उनका सेलिंग ट्रेंड जारी रहा। इसके विपरीत DIIs ने 30,641.90 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को सपोर्ट दिया। करेंसी मार्केट में भी दबाव देखने को मिला। भारतीय रुपया लगातार तीसरे सप्ताह कमजोर रहा और शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.76 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। सप्ताह के अंत में रुपया 93.70 के आसपास बंद हुआ, जो 13 मार्च के 92.45 के मुकाबले 125 पैसे की गिरावट दर्शाता। कुल मिलाकर बाजार में इस सप्ताह अस्थिरता बनी रही। बाहरी दबावों और FII बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों की खरीदारी और अंतिम दिन की रिकवरी ने बाजार को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।